श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आज यहाँ प्रभु श्री राम की धरती से एक बार फिर अयोध्या वासियों के बीच से आपको कह रही हूँ जय सिया राम। महाभारत में आज आपके साथ जुड़ रही हूँ अयोध्या से मैं सुचरिता कुकरेती, और जय सिया राम के उद्घोष के साथ जनता के बीच से आपके साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जब बीच से शंखनाद होता है, तो सच मानिए कि कैसे एक सृजन होता है, संचार होता है ऊर्जा का, उसे आप यहाँ आकर ही उसकी अनुभूति कर सकते हैं। आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि क्या राम आएंगे तो अखंड भारत लाएंगे। आज इसलिए क्योंकि भारत, वो प्राचीन भारत जो खंड खंड नहीं होता है, वो भारत जो न धर्मों में, न संप्रदायों में, न जातियों में खंडित है। और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब जब प्राण प्रतिष्ठा का मौका आया है तो जाति धर्म संप्रदायों के लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। हर जाति संप्रदाय के लोगों को वहाँ आमंत्रण दिया गया है। और क्या यही एक राह प्रशस्त करता है उस अखंड भारत की, जो कभी ये भारत रहा, जो प्राचीन भारत रहा। आज इसी पर बात कर रही हूँ क्योंकि एक बयान ऐसा आया राहुल गांधी का जो कहता है कि धर्मों को बांट रहे हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है क्या धर्मों में बांट रहा है? आज इस पर भी करूंगी महाभारत, यही अयोध्या से, सरयू नगरी से, राम की पैड़ी से। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसएन सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जय भगवान गोयल जी हैं हमारे साथ, जो कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हैं। जरा तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत कर दीजिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी सपा के प्रवक्ता हैं और कमलेश सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सीधे एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद यही अयोध्या से महाभारत। राम नाम पर प्रपंच, क्या इसलिए टूटा मंच? रामलला का क्रोध, क्या विरोधियों पर प्रकोप? यह तस्वीर साक्षी है कि राम नाम पर सियासत करोगे तो औंधे मुंह गिरोगे। बिहार में यह साक्षात दिख भी गया, जहां जेडीयू के पूर्व सांसद की सियासी चाल मंच के रूप में धड़ाम से गिर गई। अजीब संयोग था कि पसमानदा समाज के कार्यक्रम में जैसे ही रामलला का नाम सियासी तौर पर उछाला गया, अचानक मंच हिलने लगा और देखते ही देखते धराशायी हो गया। मंच गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। जेडीयू के सांसद रह चुके अनवर अली भी इसमें चोटिल हो गए। लोग रामलला का प्रकोप बताकर अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। विरोधियों का मंच टूट रहा है तो राम मंदिर तोड़ने वालों का नामो निशान मिट रहा है। दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। हिंदू सेना ने बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या रोड लिख दिया। दिल्ली में हिंदू सेना द्वारा बाबर रोड को अयोध्या मार्ग बनाने की कोशिश की गई है। अयोध्या मार्ग के जो पोस्टर है वो हिंदू सेना द्वारा लगाए गए हैं और साथ ही अयोध्या मार्ग के नीचे आप देखेंगे कि हिंदू सेना ने अपना नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आक्रांताओं की निशानियां मिटने लगी हैं। देश राम नाम में डूबा है, फिर भी मोदी विरोधी बाबर का नाम लेने से बाज नहीं आ रहे। जब देश राम जी के आगमन का उत्सव मना रहा है तो विरोधी बाबर का राग अलाप रहे हैं तो कोई मोदी को टारगेट करने में लगा है। ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। नए शंकराचार्य बनना चाहते हैं चुनाव तक। चुनाव के बाद दूसरे अवतार में जाएंगे। विष्णु का 13वां अवतार पहले बना दिया है
उनके अंधभक्तों ने। मोदी और उनके साथियों ने हिंदू धर्म को कुएं की मेढक की तरह बनाना चाहते हैं। मोदी जी खुद राम की अवतार बनना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन को मोदी विरोध में अवतार वाली सियासत करने दीजिए, लेकिन मोदी अपने राम पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विशेष अनुष्ठान के 9वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। मोदी लगातार कठिन तप और साधना के बीच पश्चिम के बाद अब दक्षिण भारत में राम जी से जुड़े मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी कामकाज के बीच भी मोदी रोजाना मुहूर्त में सुबह उठकर विशेष पूजा पाठ करते हैं। करीब 1 घंटा 11 मिनट तक मंत्रों का जाप करते हैं। 11 दिनों के लिए आध्यात्मिक जगत के सिद्ध पुरुष पीएम मोदी को ये पाठ करा रहे हैं। ठंड में भी पीएम मोदी फर्श पर कंबल ओढ़कर सोते हैं, फलाहार और नारियल पानी ही पीते हैं। गौ पूजा, गौ सेवा करने के साथ साथ ही रोजाना दान करते हैं। और ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि भारत में आध्यात्मिक उन्नति और सांस्कृतिक चेतना का पुनरुत्थान हो सके। 2047 में भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने से हो रही है। वो पूरे देश के लिए आनंद का विषय है और देश के लिए शुभांकर भी है। मोदी सरकार का उद्घोष है रामलला के आते ही विकसित भारत की शुरुआत करने का, लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया ने तो अयोध्या से अखंड भारत का प्लान बता दिया और दावा किया कि रामनगरी से ही अखंड भारत का रास्ता निकलेगा। तो उधर कांग्रेस इसे बांटने की साजिश बताने लगी। भगवान राम के मंदिर का बनना यह हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। विरोधी बाटो यात्रा का ढोल पीट रहे हैं। मोदी राम राज्य के लिए राम पथ पर हैं, तो रामकाज में योगी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अयोध्या में हर चीज और तैयारी को कसौटी पर कसने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक 1 फरवरी को पूरी योगी कैबिनेट अयोध्या जाएगी। योगी समेत तमाम मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। उसके अगले ही दिन से विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत होगी और रामलला के आशीर्वाद से 5 या 6 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। यानी योगी के लिए रामकाज सबसे पहले है और यही मोदी का भी मंत्र है। तभी तो दोनों ही रामराज लाने का संकल्प लेकर राम यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसी राम पथ पर मोदी और योगी का विजय रथ 24 में 400 पार जाएगा और अखंड और विकसित भारत का सपना क्या साकार हो जाएगा? इसी पर अयोध्या से आज की महाभारत।